Today we are going to discuss future tense. Future tense can be divided into four parts like present and past, future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous tense. तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस क्या है, इसकी जो हम बात करते हैं तो पीवी सेले एक रोमांटिक पोएट है जिन्होंने अपने इन दो पंक्तियों के माध्यम से इस टेंस को डिफाइन करने की कोशिश की। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर पाइंज फॉर व्हाट इज नॉट, मीन्स कभी हम पीछे देखते हैं, कभी हम आगे देखते हैं और हमेशा उन चीजों के लिए लालायित रहते हैं जो चीजें हमारे पास हैं ही नहीं। सेम थिंग वी डिस्कस अबाउट डिस्टेंस। एक्शंस विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम केवल एक एक्सपेक्ट, एक प्रोबेबिलिटी को एज्यूम करने जाते हैं। तो सबसे पहले इस टेंस को कहां पर यूज किया जाएगा? हाउ कैन वी यूज दिस टेंस इन आवर डे टू डे बिहेवियर, इन आवर राइटिंग? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. At first we will develop the chart of future tense, then we will discuss some applications of this tense in our day to day behavior, कि रोजमर्रा के व्यवहार में हम इसको कैसे अपने बोलने में और कैसे इसको लिखने में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो उसी तरह से सबसे पहले हम टेंस, उसके बाद रिकॉग्निशन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड देन क्यूडल। इस तरह से हम इसके चार्ट को डेवलप करेंगे। बार बार रिपीट करने से इस तरह से हम इस चार्ट को पुनः वी कैन रिपीट इट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस तरह से हमारे साथ इसका चार्ट बनाएंगे, फिर इसकी रिकॉग्निशन गा, गे, गी, रहा, होगा, चुका, होगा, पा रहा होगा, समय अवधि। Future tense can be divided into four parts: future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense. Then we will discuss about the recognition of this tense, especially at the last of Hindi sentences. If these words like ga, ge, gi, raha hoga, rahi hogi, chuka hoga, chuki hogi, liya hoga, li hogi, ता रहा होगा, ती रही होगी, समय अवधि, if these words we find at the last of Hindi sentence, then we will be able to recognize the tense. इसके बाद इसके अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप,
सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टिल टाइम फुल स्टॉप. These are formulae of affirmative, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous tense respectively. अब हमारा एक ही नियम है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव और अफर्मेटिव से QW हम कैसे बना सकते हैं इजीली. तो मैंने पिछले वीडियोस में भी अफर्मेटिव और क्या कहते हैं प्रेजेंट और पास्ट के अफर्मेटिव्स को नेगेटिव में और इस तरह से इनको बदलने का एक सिंपल सा तरीका बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे तो नेगेटिव का फॉर्मूला आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आ जाएगा. या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव और QW के बाद इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव एज पर डिमांड ऑफ द सेंटेंस अगर हम जोड़ते हैं. thus we can find these formulas with the help of affirmative. It will be very easy to learn it in future also. तो यहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट के बाद रिमेनिंग जो फॉर्मूला है उसको जोड़ देंगे, ये नेगेटिव हो गया. ऐसे ही यहां सेल विल के बाद सेल विल इनके बाद नॉट जोड़ दीजिए तो आपका ये सारे फॉर्मूले नेगेटिव में टर्न हो जाएंगे. अगर इसी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले लें तो सब्जेक्ट सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट. और सब सेल ऑब्लिक विल को पहले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. इस तरह से QW के बाद हम इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव को जोड़ने के बाद इस फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं. ऐसे ही इधर भी हो जाएगा. इस तरह से हम इसको फिर बाद में ज्यादा डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट. सेल ऑब्लिक विल को पहले ले लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. QW के बाद इसका इंटरोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र आप लगा देंगे तो ये जो है आपका इस तरह से ये सूत्र क्रिएट हो जाएगा. अब हमने तीनों टेंस में इस तरह की प्रैक्टिस की है. सो विल बी एबल टू फिल दीज ब्लैंक्स. सेल विल के बाद नॉट लगेगा तो सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद हम नॉट के बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा, फुल स्टॉप. ऐसे ही इसमें भी हम ये कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद सेल ऑब्लिक विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट लगाकर तब हैव और उसके बाद बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट लगाकर हम इसके लिए टाइम भी लिख सकते हैं. ऐसे ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई सेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क आ गया. ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ सेल विल पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैव प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, ये जुड़ते हुए इस तरह से ये क्रिएट हो जाएंगे. अगर हम इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रेजेंट और पास्ट को देखकर हम केवल इनको हम अपने हाथ से फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हमने किसी अफर्मेटिव के फॉर्मूले में सेल और विल
यहाँ पर जैसे हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे हमने हेल्पिंग वर्ब छाड़नी है। केवल एक नियम हमने याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने के बाद नेगेटिव बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे तो इंट्रोगेटिव आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा। और QW के बाद इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव एज पर डिमांड जोड़ देने से वाक्य इन QW में टर्न हो जाएगा। और पंक्चुएशन के लिए अफर्मेटिव और नेगेटिव के वाक्यों के अंत में हमने फुल स्टॉप लगाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और QW के वाक्यों के अंत में हमने जो है क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरह से दिस इज डेवलपमेंट ऑफ द चार्ट। अब दूसरी चीज जो हमने क्लियर करनी है वो हमें याद है कि हम ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे जिनके अंत में गा गे गी रहा होगा, रही होगी, चुका होगा, चुकी होगी, कहता रहा होगा, पी रही होगी, समय अवधि आएगा। If we are going to create Hindi sentences, so you should keep it in your mind that these letters should occur at the last of Hindi sentence. इसके बाद हम ट्रांसलेशन का जो हमारा एक नियम है जो जिस पर हम काम करते हुए आ रहे हैं, इस रूल ऑफ ट्रांसलेशन को हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले हम हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं, उसके टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, QW है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके सूत्र को लिखते हैं, हिंदी वाक्य में SVO नंबर प्लेस कर देते हैं कि कर्ता कहां पर है, क्रिया कहां पर है, कर्म कहां पर है। इस तरह से उस सूत्र में हम उसकी वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। तो इस रूल को बार बार अप्लाई करने से हम चाहे प्रेजेंट के वाक्य हो, चाहे पास्ट के वाक्य हो, चाहे फ्यूचर के वाक्य हो या कोई अन्य तरह के मिसलिनियस सेंटेंसेस, उनको हम इस तरह से पहले बेसिक प्रैक्टिस करने से हम क्या कर सकते हैं, जस्ट वी कैन लर्न हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंस वेरी इजीली, because it is this video will help all those Hindi medium students who are trying to learn English by their efforts. Because English cannot come out effortlessly for them. If they make practice, so it can help them to write accurate English. अब हमारे पास okay, thank you. I'm going to discuss its application in next video.